अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना। विश्वल को सत्ताता नमन, विश्वलनी को सत्ताता नमन। बड़ा दुर्लभ मौका मिला है। कहा है ये महान आत्मा जो पांच तत्व मानव तन प्राप्त हुआ है, ये पांच तत्व मानव तन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। बहुत दुर्लभ कर्म होते हैं, सत्कर्म होते हैं तो मानव तन प्राप्त होता है। ये महान आत्मा इस तन के लिए कहा है, मृतलोक के देवी देवता भी कल्पना करते हैं कि मुझे मानव तन प्राप्त हो जाए और मानव तन प्राप्त करने के बाद मुझे मोक्ष की रास्ता मिल जाए। कहा ये महान आत्मा मोक्ष की रास्ता मिल जाए। आज के मानव क्या कर रहे हैं? सबसे पहला उदाहरण ये आता है, संसार में बहुत से लोग, बहुत से मानव जीव आत्माएं क्या कर रही हैं? बात तो मोक्ष की करती है और कर्म लक बंधन का करती है, जिसे बोलते लक 84 का बंधन। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष वस्तु क्या है? मोक्ष का रूप क्या है? मोक्ष का आनंद क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष 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 में लगे हुए हैं। मैंने देखा है, जब भी कभी कभी मैं सफर करने जाता हूं तो शमशान में भी लिखा हुआ मोक्ष धाम। क्या लिखा हुआ है? शमशान में मैंने देखा लिखा हुआ है मोक्ष धाम। वहां मोक्ष किसका हुआ? तन का हुआ या आत्मा का हुआ या आत्म का हुआ? मोक्ष हुआ है तन का। और ये महान आत्मा इस तन के मोक्ष के बाद आपका दूसरा तन है। हर एक व्यक्ति को ये पांच तत्व तन छोड़ने के बाद दूसरा तन प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म तन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तन प्राप्त होता है। इस तन में आपको दुख और सुख, दुख सुख की जो अनुभूति हो रही है, इस साकार तन है पांच तत्व तन। ये मानव तन पांच तत्व का बना हुआ, पांच तत्व भौतिक तन है। इसमें इस तन में दुख किस किस वस्तु से हो रहा है आपको? कि दुख हो रहा है इच्छा और मन और तन, तीन वस्तु हैं। क्या वस्तु हैं? एक तो तन, दूसरी इच्छा, तीसरा मन। किसी के तन में पीड़ा हो रही है तो वो कह रही है आज अच्छा नहीं लग रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है आज अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की इच्छा में परिवर्तन आ रहा है, वो कह रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है आज खाना अच्छा नहीं लग रहा है। कि शरीर में तो कोई पीड़ा नहीं है, अगर उसके मन का खाना नहीं मिला तो वो कह रहा है आज अच्छा नहीं है। दूसरा है मन। किसी के मन में अशांति है, चिंता है या सोच सकती है, वो कह रहा है आज ये बिस्तर अच्छा नहीं है, नींद नहीं आ रही है। तीनों दुख बराबर हैं, तन, इच्छा और मन। दूसरा उदाहरण आता है, ये आपका पांच तत्व भौतिक शरीर है।
और जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर है, जैसे कोई भी मानव है वो शरीर छोड़ जाएगा, ये 5 तत्व शरीर छोड़ जाएगा तो जो उसके लिए सूक्ष्म तन प्राप्त होगा, और सूक्ष्म तन प्राप्त हो गया तो तन का दुख यहां तो तन का दुख वहां भी रहेगा। इतना अंतर है कि यहां 5 तत्व का है और वहां 3 तत्व का है। इच्छा वहां भी होगी, जब तन होगा तो इच्छा भी है। अगर इच्छा नहीं है तो जितने सूक्ष्म तन वाली ऊर्जाएं हैं, सूक्ष्म तन वाली आत्माएं हैं, वो अलग अलग वस्तु को बखान क्यों करते हैं? जैसे लोग उनको अलग अलग वस्तु को भोग क्यों देते हैं? कि उनके भी मन में है कि मुझे सेब मिले, कोई कह रहा मुझे संतरा मिले, कोई कह रहा मुझे नींबू मिले, कोई कह रहा मुझे केला मिले, कोई कह रहा बर्फी मिले, कोई कह रहा नुक्ती मिले। तो आपकी इच्छा और उनकी इच्छा में कोई अंतर है? नहीं है। फिर एक बात बताओ, आप एक इच्छा कै हफ्ता काम करती है, या कै दिन काम करती है, या कै घंटा काम करती है, अगले कै वर्ष काम करती है एक इच्छा? जैसे कोई व्यक्ति है वो लगातार अगर दाल चावल खा रहा, उसको रोज दाल चावल खवाया जाए 1 हफ्ता के लिए, तो उतने प्रेम से खाता रहेगा? कोई व्यक्ति है अगर जलेबी खा रहा है, रोज बहुत इच्छा से खा रहा है, उसके लिए 1 हफ्ता तक जलेबी खवाई जाए तो क्या वो खाता रहेगा? है? नहीं खाएगा। इच्छा का परिवर्तन होता। फिर एक बात बताओ, जब आप ये जिसके दादा दादी ने पुआ खवाए तो उसकी बहू ने भी पुआ खवाए, तो उसकी पुतबहू भी पुआ खवा रही है, उनसे पूछो उसकी इच्छा है क्या? वो खुशी है? आपका अगले है मन, मन में अचिंत हो गया। अचिंत का मतलब चिंता किसी बात की आ गई। अचिंत कब होगा और चिंतन कब होगा? ज्यादा सोचने लगे तो मन कैसा हो गया? ज्यादा किसी बात की चिंता आ गई, शरीर की, इच्छा की या मन की, तो क्या नींद संपूर्ण आएगी? नींद आने वाली नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बड़े बच्चे चालाक हैं, एक बात बताओ, आपने देखा है आपके घर में कितने बड़े बूढ़े हैं जिनको 5-6 दिन लगातार जगाओ, और 5-6 दिन लगातार जगाने के बाद पूछो भैया अच्छे हो? क्यों? है? नहीं पूछोगे। तो देखो, मन अचिंत है तब सुख होगा, या मन चिंतन है तब सुख होगा? आपका दुख संपूर्ण, तीनों दुख निरस्त कब होते हैं? तन का दुख चला जाए, इच्छा का दुख चला जाए और मन का दुख चला जाए, वो कब निरस्त होते हैं? तीनों दुख किस वक्त निरस्त होते हैं? कूदोगे फांदोगे तब निरस्त हो जाएंगे, या ढोल बजाओगे तब निरस्त हो जाएंगे,
या हंसने लगोगे तब निरस्त हो जाएंगे, या रोने लगोगे तब निरस्त हो जाएंगे। तन का दुख, इच्छा का दुख और मन का दुख एक साथ ही निरस्त होता है। वो कितने समय निरस्त होता है? ध्यान रखो, जब तक आपका शरीर, ठीक है, संचालन करता रहेगा, जैसे चलता रहेगा, बैठा है, कान खुले होंगे, आंख खुली होगी, नाक खुली होगी, जीभ चलती होगी, हाथ चलते होंगे, पैर चलते होंगे, तो आपके तन का दुख निरस्त नहीं होगा। आपकी द्वार इंद्रियां चलती रहेंगी तो आपकी इच्छा का दुख निरस्त नहीं होगा। कितना दाल चावल खा के बैठ गए हो, फिर भी दो जगह जाओगे। कै जगह जाओगे? एक तो दाल चावल खाया, दूसरा सोचोगे कल मैंने क्या खाया, कई सोचोगे अभी तो दाल चावल खाया, कई तीसरा सोचोगे कल क्या खाऊंगा। कहोगे नहीं कहोगे? अब ये तीन चीजें, अब आपको वर्तमान तो ये कहा कि अभी मैंने खा लिया, कल हुआ तो मैंने छोड़ दिया, और कल होगा तो छोड़े दे रहा हूं। इसको सोचोगे? तीन बातों को लेकर बैठोगे, अभी तो दाल चावल खाया, कल क्या खाया, सोचोगे बैठकर, फिर सोचोगे कल क्या खाऊंगा। इसी प्रकार से मन की बात है। मन तीन जगह दौड़ता है। मन तीन जगह दौड़ता है, जिसे बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, अगर किसी को देखा है वो सोने जा रहा है तो उसे बचपन की याद आ रही है। कहां की याद आ रही है? बचपन की। किसी को 10 साल पीछे की याद आ रही है, किसी को 10 महीना पीछे की याद आ रही है, किसी को 10 दिन की पीछे की याद आ रही है। और वर्तमान में नींद कितनी देर में आएगी, फिर अगले सोच रहा है कल सुबह उठकर क्या करूंगा। पिछले तो भविष्य हो गया, जो सोच रहा नींद कितनी देर में आएगी वर्तमान हो गया, और कल सुबह ये करना है, ये करना है, ये करना, वो क्या हो गया? बहुत काल, भविष्य काल और वर्तमान। बीता हुआ काल को कल निकल गया, और आज वर्तमान काल में हो, और भविष्य काल कल आएगा। तीन काल में आप फंसे हुए हो, और तीनों कालों को कब छोड़ते हो? कितने बच्चे हो इसमें जो तीनों कालों को छोड़ देते हो? ना, वो रहे बीता हुआ काल, बहुत काल जिसे कहते हैं, वर्तमान का काल और भविष्य काल। तीनों कालों को कितने बच्चे छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हो। ध्यान रखो, इसमें दो रूप आते हैं हर व्यक्ति के पास। पहली नींद में कितने लोग सपना देखते हो? हाथ उठाओ। पहली नींद में सोते ही सोते शाम को कितने लोग सपना देखते हो? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे भूत प्रेत जिसे बोलते हो लोग, उन्हें देखते हो सोते सोते, तो बताओ भाई, सोते सोते सपना कितने लोग देखते हो? सोते ही सोते, पहली नींद। इसमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और रात के 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद कितने लोग सपना देखते हो? देखो, हाथ उठेंगे। अब ये क्या है? हाथ नीचे कर लो। जब गहरी नींद में सोते हो, ठीक है, तो आप पूरे अचेतन होते हो। क्या होते हो? संपूर्ण अचेतन होते हो। आपकी चेतना नहीं होती है। जैसे आप एक बेहोशी की अवस्था में होते हो
अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए कोई दरस नहीं आता है, वो दरस्त निरस्त हो जाता है कि वो बेहोशी अवस्था में सो रहा है, कि उसके शरीर की भी एनर्जी कम हो जाती है। जब शरीर की एनर्जी कम हो जाती है तो इच्छा चलना रुक जाती है और मन दौड़ना रुक जाता है। किसी व्यक्ति को बहुत दुख है और उसे अगर कोई नशीला औषधि मिल गई और उसे दे दी तो वो नशीली औषधि लेने के बाद वो जो है कैसा हो जाता है, उसके अंदर कोई चिंता रहती है, ना दर्द की चिंता है, ना खाने की इच्छा की चिंता है, ना मन की सोचने की चिंता है कि कितने पैसे लग जाएंगे, आराम से सो जाएगा। उस समय आप वो बेहोश व्यक्ति चाहे वो 3 घंटा रहे या 6 घंटा रहे, जब होश आएगा तो पूछना तुमने क्या सपना देखा। कोई सपना बताएगा? कोई दरस बताएगा? नहीं बता सकता। जब दरस तब आता है जब शरीर में एनर्जी आने लगती है। वो 3-4 घंटा सोने के बाद एनर्जी आने लगती है, कहीं वो अंदरस हो जाता है, आधा होश और आधा ना होश, आधा होश और आधा ना होश। जब वो आधा होश और आधा ना होश हो जाता है तो उसने कुछ देखा और कुछ नहीं देखा। जब तक वो आधा ना होशी में तब तक तो देख रहा, अगर पूरा होश में आ गया तो वो देखना रुक गया, उसे बोलते अंदरस। तो इसी प्रकार से अब आप बेहोशी का इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन बोलते हैं, औषधि बोलते हैं, टेबलेट गोली बोलते हैं, मगर एक बात बताओ, आनंद में कितने लोग बेहोश होना चाहते हो? क्यों? आनंद में, निज आनंद में तो निरे लोग बेहोश हो जाओगे। अगर परेशानी ज्यादा अगर हो जाए, किसी का दिल धड़कने लगेगा, किसी का बीपी हाई बढ़ जाएगा, तो किसी का दिमाग हाई हो जाएगा, किसी का लो हो जाएगा। सोचते सोचते वो बेहोशी अवस्था में कितने लोग चले जाएंगे। आनंद में कितने लोग बेहोश हो गए। और जो आनंद में बेहोश होता है वो आनंदकारी होता है, और बेहोशी में जिसे आनंद आता है वो संपूर्ण आनंदकारी होता है। क्या कर रहे हो आप लोग? किसको आनंद मार रहे हो? आनंद किसको मार रहे हो? जिसको आनंद मान रहे हो वो संपूर्ण आनंद नहीं है। जिससे तुम आनंद ले रहे वो आपसे निज आनंद नहीं, वो भी निज आनंद नहीं, और आप निजानंद बनना चाहते हो, परम आनंद में जाओ। परम आनंद क्या है? परम आनंद कब मिलेगा? होश में या बेहोशी में? क्यों? देखा है, गलत मत मान लेना मेरी बात, बहुत लोग गलत मानने लगेंगे। चिलम पीने वाला जब चिलम पीने पे लग जाता है तो दाल चावल बोल जाता है, गर्म हो गई कि ठंडी। सही है गलत बताओ? है? चिलम पीने वाले के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछना तुम्हारे पति ने गरम गरम दाल चावल कब खाए आकर, कि वो गरम चावल और दाल का आनंद भूल गया, वो चिलम पीने में लग गया। और दारू पीने वाले से पूछना तुमने खाना संभाल के कब खाया, ये संभाल के कब बनवाया। तो ध्यान रखो, परम आनंद क्या है, बेहोशी क्या है। एक लोग नशा की बेहोशी करते हैं, आपने देखा, नशा की बेहोशी कहते हैं, ये बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। और बेहोश हो गया तो पड़ोसी को गाली दे रहा, तो बेहोश कैसे हो गया? अरे भाई, जब वो पड़ोसी को गाली दे रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, तो बेहोश कैसे है? उसे बेहोश क्यों कह रहे हो? वो तो होश में है। इसी प्रकार से ध्यान करने वाला
व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है तो आनंद में, परम आनंद में चला जाता है। उसको क्या करना है, इतनी देर साधना करना है ताकि उसका तन, ये 5 तत्व तन है, इसे उसे शून्य में ले जाना है। ये 5 तत्व तन जब शून्य में ले जाएगा, अगर एक बार ना बैठ पाओ, ध्यान रखो, मैं सुरत योग साधना करने वाले को बता रहा हूं, एक बार ना बैठ पाओ तो आप 3 तरीके की अपनाओ, 3 अभ्यास करो। सबसे पहले आप आध घंटा बैठो, ध्यान लगाओ। जैसे अभी तो इस प्रकार से बैठे हुए हो, आप 3 घंटा एक, चाहे आप लकड़ी ले लो, एक जैसे एक लकड़ी ले लो, उसको एक नीचे लगवा लो और ऊपर लगवा लो, उस पे हाथ रखो ऐसे करके, आसन लगा लिया, हाथ कि वो लकड़ी यहां पर फांस लो, ठीक है, और यहां पर फांस कर हाथ रख लो, या उसे अगले यहां पर रख लो, हाथ ऐसे रख लो, कान में रख लो उंगली, कम से कम आध घंटा ध्यान करो। हार जाओ फिर यहां जाओ, ऐसे ध्यान करो आध घंटा। फिर भी ना बैठ पाओ तो दीवार का सहारा ले लो, घुट्टू ऊपर कर लो और घुट्टू पे हाथ ऐसे रख लो, घुट्टू पे हाथ ऐसे रख के और आप उंगली डाल लो और पीछे तो दीवार है, बैठ जाओ, कम से कम आध घंटा ध्यान करो। आध घंटा, आध घंटा, आध घंटा, कितना हो गया? आपका शरीर अपने आप शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शरीर शून्य हो गया तो इच्छा रुक जाएगी, इच्छा रुक गई तो मन रुक जाएगा। ध्यान रखो, आपका तन किस वस्तु का है? आपका तन किस लोक का है? आपका जो तन है वो किस लोक का है? मृत लोक का। इस तन के लिए क्या कहोगे? ये तन मृत लोक का है। दूसरा तन किस लोक का होगा? जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे बहुत लोग कहते मेरे पितृ बाबा, बहुत लोग कहते मेरे पितृ बाबा, तो दूसरे लोग कहते मेरे अहूत बाबा, तीसरे लोग कहते मेरे नाहर बाबा, चौथे लोग कहते मेरे जाहर बाबा, पांचवें लोग कहते माना बाबा, कोई कहता कल्लू महाराज, कोई कहता काले देव महाराज। ये जो शरीर है ये किस लोक के हैं? चाहे वो चौराहे की काली या खेरे की काली या घर की काली या थान की काली या मरघट की काली, ये आत्माएं कहां की हैं? मृत लोक की। और आप भी मृत लोक के। आप जाना कौन से लोक चाहते हो? मृत्यु लोक का रूप क्या? मृत्यु लोक क्यों कहा गया? मृत्यु लोक क्यों कहा गया? जहां मृत्यु होती है, जीना मरना है। क्या जिसको मैं बता रहा हूं इनकी मृत्यु नहीं होती है, हैं? क्या इनकी मृत्यु नहीं होती है? जैसे अवघड़ है, खब्बीस है, मसान है, मसानी है, जाहर है, नाहर है, ठीक है, जखई है, महमदा है, रापा है, मरी है, जिंद है, जिन्नात है, परी है। इनकी क्या मृत्यु नहीं होती? जो मृत लोक में है
उसकी मृत्यु निश्चय है। भाई जैसे लक 84 में, लक 84 में एक मानव है, मृत लोक का है, वो जरूर कर्म योनि में है। लक 84 में एक गाय है, लक 84 में एक गधा है, लक 84 में कुत्ता है। जय लक 84 मानव तो कर्म योनि में है जी। लक 84 मगर इनको कहेंगे मृत लोकी जीव। क्या कहेंगे? मृत लोकी जीव। तो इनकी आयु सबकी बराबर नहीं है। जिसकी आयु देखने में कम है उसकी आयु ज्यादा होती है। जैसे शराब की आयु सबसे कम होना चाहिए कि वो बेचारा पेट भर चलता है, रेंगता है, उसका तो पेट छिल जाना चाहिए है? सही है गलत है? मगर उसकी आयु और ज्यादा भी हो जाती है। तो इसी प्रकार से मृत लोक में आप हो और मृत लोक के ही ये आत्माएं हैं। आपको मृत्यु से ही बचना है। किससे बचना है? सबसे ज्यादा भाव आपको किससे लगता है? बताओ भाई, हैं? मृत्यु से। क्या रहे? कोई बहुत सेठ है, बहुत धन उसके पास, बहुत धन है, क्या उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा? है? लगेगा। दूसरी बात, कोई बहुत कंगाल है, धनहीन है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा? लगेगा। कोई बहुत रूपमान है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा? कोई बहुत क्रूप है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर मृत्यु सबके लिए एक बराबर है। धनवान के लिए और निर्धन के लिए, रूपवान के लिए और क्रूप के लिए, ज्ञानवान के लिए। क्या ज्ञानवान कोई है, बहुत पुस्तकें पढ़ता है और उसकी मृत्यु का समय आएगा तो उसे डर नहीं लगेगा? लगेगा। और कोई बहुत अज्ञान है, कुछ नहीं जानता है और उसकी मृत्यु का समय आएगा तो उसे डर नहीं लगेगा? तो बताओ मृत्यु से बचा कौन? फिर मैं उदाहरण देता हूं, जो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा मृत लोकी है, क्या उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता है? क्या उन्हें दुख नहीं होता है? दुख होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु से डर लगता है। तो आप ये बताओ, काठ की नाव अगर डूब जाए तो आप बचे रह जाओगे? काठ के नाव में बैठे हो और काठ की नाव अगर डूब जाए तो आप तैरते रह जाओगे? तो आप कौन सी नाव से सहारा लोगे? अरे कौन सी नाव से सहारा लोगे? ये तो बताओ भाई। हैं? हैं? जो नाव डूबे ना, उस नाव को कैसे अनुभव करोगे जो नाव नहीं डूबेगी? उस नाव का अनुभव कैसे करोगे जो नाव नहीं डूबेगी? अगर एक लोहे की चादर की अगर नाव आ गई, वो भी तो डूब सकती है, डूब सकती है। तो सबसे पहले आप तैरने में अभ्यास करो, स्वयं को सक्षम तैरने में हो तो डूबने से बच सकते हो। क्यों? वो नाव आपके हाथ में नहीं है, वो नाव चलाने वाले के हाथ में है, चाहे वो काठ की हो या लोहे चादर की हो या फाइबर की क्यों ना हो। अगर वो चलाने वाला ही सही नहीं अनुभवी है तो नाव तो कोई सी भी डूब सकती है। और आप जब तैरना का अभ्यास करोगे तो आप डूब सकते हो। तो बताओ भाई, कितने लोग हो जो नाव के सहारे चल रहे हो? तुम्हारी नाव को चलाने वाला कौन है? हैं?
एक बात और मैं उदाहरण देता हूं भाई। नाव तो वो पहचान सकता है जो एक बार डूब चुका होगा। कितने लोग हो उस नाव पर डूब के अनुभव किया है कि भाई मैं तो इसमें डूब गया। तुम्हारे कर्म की नाव, ध्यान रखो, कर्म की जो नाव चलवा रहे हो, वो कर्म की नाव के ऊपर आप सफर कर रहे हो, वो कर्म की नाव कौन चला रहा है? आपके कर्मों की नाव कौन चला रहा है? कितने लोग हो कर्मों की नाव चलवा रहे हो? बोलो भाई। कर्मों की नाव। आज के लोग मैंने देखे उन्हें क्या किया, उन्हें कर्म को ठेका दे दिया। कर्म की नाव चलाने वाले को ठेका दे दिया। महाराज कितने रुपए लोगे? एक कर्म की नाव पार लगाना है। उसे ये नहीं पूछा तुमने नाव कभी चलाई या नहीं। तो कर्मों की नाव को ठेका फटाफट देते जा रहे हो, ठेकेदार आ रहे हैं ठेका लेने के लिए, मगर लास्ट में तुम्हारे वो कर्मों की नाव पार जाएगी या तुम्हें भी डुबा ले जाएगी। तुम कर्मों नाव के ऊपर बैठे हो और चलाने वाला कोई दूसरा है। इसीलिए आप स्वयं अनुभवी बनो, नाव चलाने में सक्षम हो जाओ। अपने कर्मों की नाव अपने आप तैराने लगो, उससे बैठकर सफर करने लगो। किससे किससे नाव चलवा रहे हो? चक्कर में पड़ गया मैं तो। मैं जब देखता हूं सृष्टि की तरफ, बताओ भाई, कर्म योनि वाला कह रहा भोग योनि वाले से कि मुझे पार कर दे, कह रहा है। बताओ भाई, कर्म योनि वाला ही भोग योनि वाले से कह रहा मेरी नाव लगा दे पार। वो कैसे लगाएगा? नहीं लगा सकता। इसी प्रकार से जो कर्मों का ठेका दे रहे हो वो ठेका देना छोड़ दो, नहीं रास्ता में डूब जाओगे। क्यों? एक कर्मों की नाव कब दिखाई देगी कि पार हुए या नहीं? अभी आप कितनी कितनी दूर हो? क्या कितने लोगों की कर्मों की नाव पार हो गई? ये बता दो भाई। हैं? अच्छा एक बात जरूर बताना, ये बताओ, जो आप जिसको क्या कहते हैं संसार, भाव की भवसागर में कितने लोग, जो भवसागर नदी है भाव की, उस नदी में कै मीटर दूर पहुंच गए हो? भी जैसे जैसे हम लोग दिव्हा जी में जब जाते हैं, सफर पार करते हैं, गंगा जी में जाते हैं तो नाव पर बैठकर गंगा जी का सफर पार करते हैं, तो कहते हैं देख थोड़ी दूर रह गई, रेत आने वाली है, गंगा जी निकल गई, छाड़ निकलने वाली है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप भवसागर जो भाव की नदी में तैर रहे हो, कितनी कितनी दूर तुम्हारी नाव पहुंच गई है? इसमें कोई ऐसा है जिसकी नाव गंगा पार करके छाड़ में खड़ी हो? क्यों है? तो ये तो देखा होगा किसी की आधे में पहुंच गई है, किसी की आधे के पीछे रह गई है, किसी के आधे के अगले पहुंच गई। तो कितने लोगों ने अनुभव किया कि मेरी आधे के पास पहुंचने वाली है? कितने लोगों ने अनुभव किया मेरी आधे से आगे निकल गई है? कितने लोगों ने अनुभव किया मेरी आगे के आधे से पीछे ही खड़ी है ना? कहां कहां खड़े हो? इसका मतलब तुम्हारी आंख में पट्टी बांध दी गई है।
और कहा बैठे रहो, मैं चला रहा हूं नाव। ठीक है। जैसे एक परब आ गया, जब परब आ गया तो आगरा से मथुरा जाने वाले थे, महात्मा लोग थे, महात्मा लोग थे, तो मथुरा में परब था, वो आगरा से मथुरा जाने वाले थे। तो आगरा से मथुरा अगले साइड में है। यमुना जी किधर जा रही हैं? आगरा से मथुरा की तरफ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो सब चिलम पीने वाले थे। कौन से थे? चिलम पीने वाले थे। तो बोले ठीक है, घर के रात को चलेंगे और रात में ही सफर तय कर लेंगे। अब वो भाई पहुंचे जाकर वहां जहां नाव थी, घाट पर पहुंचे यमुना जी के। उनने सबने दम लगाई, और दम लगाई, जब दम बढ़ी तई भाई एक नाव पे कूद गया। और भय बल्ली इधर से इधर, इधर से इधर, तई वो थक गया। अरे हाँ भाई मैं तो थक गया, आप पहुंचने ही वाला हूं। तई वो कूद गया। अब वो भी नाव पर बेचारा क्यों हाँप गया। वो भाजा तो उसने बल्ली इधर से इधर और इधर से इधर लगाई। करते करते जो है तो 7 लोग थे, और 7 लोग उस नाव की बल्ली को इधर से उधर लगाते रहे। नाव कभी इस साइड में आ जाए और कभी इस साइड में आ जाए। जब इस साइड में आए तो बल्ली मारे थे साइड में, इस साइड में आए तो बल्ली मारे इस साइड में। जब वो 6 थक कर बैठ गए, हार गए, जब 7वां जब पहुंचा तब तक जो है 4 बजने वाला, दिन निकलने वाला। अब वो भी आधा थक चुका था। गांव के लोग, कुछ लोग नदी के पास होते हैं तो सुबह सुबह को घूमने चले जाते हैं। तो वे 6 लोग बैठे और साथ में बल्ली चला रहे, इधर से इधर, इधर। तो उन्हें देखा, उन्हें एक ने देखा, बोले नाव चला रहा है मगर जा नहीं रहा है, यही चला रहा। तो और कोई दूसरा पहुंच गया। जब वो 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो और अगले बढ़े, और अगले बढ़े। थोड़ा दिन निकल आया, जब पास पहुंचे तो चेहरा पूरा चमक गया कि ये भैया चला रहा है। उनने उनकी तरफ देखा, उन्हें भैया कहां जा रहे? उन्हें भैया तुम कहां से आ रहे? वे बोले मैं तो मथुरा पहुंचने वाला हूं। बोले मथुरा नहीं, ये पेड़ देखो कहां के खड़े हैं। बोले मैं तो रात भर चलाते चलाते थक गया, मैं आगरा की घाट पे खड़ा हूं। तब बोले ये लंगर तो खोला ही नहीं। क्यों? लंगर जिसे बोलते हम लोग रस्सी, जो नाव की रस्सी थी वो खूंटा में बंधी रह गई। वो नशा के चक्कर में किसी ने नहीं खोली और बल्ली चलाते रहे। नाव को रात भर चलाया। तो ध्यान रखो, लंगर खोलोगे या नहीं? खाली खाली बल्ली चला रहे हो। तो मेरा कहने का उदाहरण है, सुरत योग साधना करने वालों ध्यान से सुनो। भभूत लेना है तो दूसरी जगह चले जाना। जंत्र लेना है, पचरंगी, पचतत्तु क्या बोलते हैं, जिसमें कहते हैं तांबा और सोना और चांदी और लोहा और गिल्टी मिला हो, वो कैसा है? पचतत्तु, पक्का, चाहे उसमें हड्डी भर के दे। जंत्र लेना है तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। भभूत लेना तो दूसरी जगह चले जाना। ताबीज धागा लेना तो दूसरी जगह चले जाना। यहां क्या करना है कि अपने आप अपने कर्मों की नाव चलाने पड़ेगी। तब
आपको अनुभव होगा कि मेरी नाव कहां पर खड़ी है और कहां पर मैं पहुंच गया। परंपरा की नाव में डूब जाओगे, विश्वल को सत्ताता नमन, विश्वलनी को सत्ताता नमन।